नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको सारी कंटेंट मिलने वाली है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। फिलहाल आप लोग देख रहे हैं एचएएल में जो रिक्रूटमेंट के लिए डिज़ाइन ट्रेनिंग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग का उसका जनरल अवेयरनेस के जो सेक्शन चल रहे हैं टॉप 1000 क्वेश्चन के माध्यम से, तो इसका 54th लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। सारे लेक्चर देखना है और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलना है, जिसको आप लगातार रिवाइज करते रहिए। पीडीएफ देखिए मिल जाएगा यहाँ पर टेलीग्राम चैनल पे। प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए 751 नंबर क्वेश्चन है कि विच इज़ द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर। तो देखिए कृष्णा रिवर आपको ध्यान रखना है कि इसका सोर्स जो है कहाँ पर है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाता हूँ कृष्णा रिवर का। तो देखिए कृष्णा रिवर का यहाँ पर आप सोर्स देख रहे हैं, जो कि वेस्टर्न घाट के पास में आपको घाट के पास में आपको ध्यान रखना, महाबलेश्वर की पहाड़ी है, महाबलेश्वर के स्थान से ही निकलती है। तो ये आपको जो वेस्टर्न घाट है वहाँ पर महाबलेश्वर से निकलती है। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि इसका जो सोर्स है ये आपको महाबलेश्वर है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा, वेस्टर्न घाट के पास से निकलती है। और देखिए इसकी कुल लंबाई, अब देखिए आपको महाबलेश्वर पता चल गया। अब इसकी जो कुल लंबाई यहाँ देख रहे हैं बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। तो 1401 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और इसके देखिए ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा, ध्यान रखिएगा। देखिए 5 मैं ट्रिब्यूटरी बता रहा हूँ, भीमा, मूसी, तुंगभद्रा, घाट प्रभा, माल प्रभा आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा रिवर। तो आपको इसी तरह से ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हु प्रपोज्ड बारधा स्कीम और बेसिक एजुकेशन। तो देखिए बारधा जो स्कीम है बेसिक एजुकेशन के लिए, इसको जो है किसने शुरू किया था, किसने प्रपोज किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा बारधा जो स्कीम है इसको प्रपोज किया गया था। अब देखिए गांधी जी अपने व्यू को एक्सप्रेस किए थे, जो हरिजन इनका आर्टिकल था 1937 में, तो जो कि आगे चलकर वार्धा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन जो है बनाया गया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि महात्मा गांधी प्रपोज किए थे वार्धा जो स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द बेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट। देखिए यहाँ बेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट, इसके जो है ऑथर कौन है तो ये आपको बताना है। तो इसके जो ऑथर हैं वो हैं ल्यू वालेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा, ल्यू वालेस। अब देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर कवर पेज भी देख लीजिए, वेन हुर अ टेल ऑफ द क्राइस्ट ल्यू वालेस के द्वारा लिखा गया है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि वेन बाय द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट फर्स्ट पब्लिश। तो देखिए इसको जानते होंगे आप लोग, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से इसको जानते हैं या रिपोर्ट। तो इसको पब्लिश करता है यूएनडीपी, यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो यूएनडीपी के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है और इसको पब्लिश किया जाता है 1990 से ही। तो इसका ध्यान रखना है 1990 से ही ये पब्लिश किया जा रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखिए जो 2019 का डेटा था, यानी कि एचडीआई जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का वैल्यू 2019 का था, उसके आधार पे 2020 का ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आ चुका है। तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020 जो है पब्लिश किया जा चुका है। इसमें भारत का रैंक अगर पूछा जाए तो 131 है। 131 है कितना, 189 कंट्रीज में भारत का रैंक है 131 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। और फर्स्ट पोजीशन पे रहा नॉर्वे, नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे रहा, इसका आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन है कि रज्मनामा, जिसको बुक्स ऑफ वार बोलते हैं, बुक ऑफ वार्स, तो ये आपको अकबर के दौरान, जो अकबर के शासनकाल है उसके दौरान जो है ट्रांसलेटेड किया गया था। तो किससे, तो महाभारत को यहाँ पर ध्यान रखना है कि महाभारत को ट्रांसलेट, देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यानी कि महाभारत का यहाँ पर पर्शियन नाम अगर है, पर्शियन में ट्रांसलेट किया गया है रज्मनामा के नाम से, जिसको बुक ऑफ वार्स भी बोलते हैं। तो इसका ध्यान रखिएगा, महाभारत का पर्शियन नाम है रज्मनामा। तो देखिए पर्शियन ट्रांसलेशन ऑफ द महाभारत रज्म नामा मीन्स बुक ऑफ वार्स, इट वॉज कंप्लीट बाय द मकताव खान। मकताव खान के द्वारा इसको ट्रांसलेट किया गया। ए ट्रांसलेशन ब्यूरो सेटअप बाय अकबर टू ट्रांसलेट इंपॉर्टेंट संस्कृत टेक्स्ट इनटू द पर्शियन। तो इसको ध्यान रखना है कि महाभारत का पर्शियन नाम यानी कि ट्रांसलेशन है रज्मनामा।
अब देखिए क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस इज लोकेटेड बिटवीन द नीलगिरी हिल्स टू द नॉर्थ एंड अन्नामलाई हिल्स टू द साउथ। तो देखिए नीलगिरी हिल्स आपको नॉर्थ में है और अन्नामलाई हिल्स साउथ में है, तो उस पास को कौन सा पास जो है बोलते हैं? तो दोस्तों उस पास को बोलते हैं पालघाट पास। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, पालघाट पास। अब देखिए ये जोड़ता किसको किसको है, तो कोयम्बटूर को कोचीन से, कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, या फिर कोचीन से कोयम्बटूर कह सकते हैं। और दो राज्य को जोड़ता है, तमिलनाडु और केरल को, तमिलनाडु और केरल को जोड़ता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है कि पालघाट कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ता है, या स्टेट में अगर बोला जाए तो तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है। उसके देखिए रोहतांग पास, रोहतांग पास ये आपको कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। काराकोरम पास कहाँ पर है, और इसी में एक टनल है रोहतांग टनल, इसको अटल टनल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि नामकरण कर दिया गया भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नाम पे। काराकोरम पास जम्मू कश्मीर में है। उसका देखिए अगहिल पास, अगहिल पास कहाँ पर है, तो लद्दाख में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ओवेसिव जर्नी टू द ओलंपिक गोल्ड, किनके ऑटोबायोग्राफी है? तो देखिए ये ऑटोबायोग्राफी है अभिनव बिंद्रा की। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये सही होगा। अब देखिए कवर पेज भी देख लीजिए, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ओवेसिव जर्नी टू द ओलंपिक गोल्ड। तो ये अभिनव बिंद्रा की ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है। तो अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इन्होंने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल जो इवेंट होता है, उसमें गोल्ड मेडल जीता था 2008 के जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था। और ऐसा करने वाले यानी कि इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी और एकमात्र खिलाड़ी हैं अभी तक के। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना, अभिनव बिंद्रा। क्वेश्चन है कि विच साइंटिस्ट वॉन द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 1918 फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। तो देखिए एनर्जी क्वांटा को डिस्कवरी के लिए 1918 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज किनको मिला है? तो देखिए इनको शॉर्ट में जानते होंगे मैक्स प्लांक। तो करेक्ट आंसर होगा ए मैक्स प्लांक। तो इनका पूरा नाम था मैक्स कार्ल यर्नस्ट लुडविग प्लैंक। इन्हीं को मिला था 1918 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ एनर्जी क्वांटा। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द 5th लार्जेस्ट रिवर एंड द लार्जेस्ट बेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो यानी कि 5वां सबसे बड़ा भारत का रिवर और बेस्ट फ्लोइंग रिवर है, तो इसमें से कौन सा है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर यहाँ पर आप लोग देखिए मैप में नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर यहाँ आपको देखने का इसका सोर्स है अमरकंटक से निकलती है, और ये आपको देख रहे हैं अमरकंटक से निकलती हुई एक खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। ये है गल्फ ऑफ कच्छ और ये है आपको खंभात की खाड़ी। तो इस तरह से इसमें खंभात की खाड़ी में गिरती है, और कुल इसका 1312 किलोमीटर है, 1312 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। तो आपको इसका ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज सिचुएटेड नियर द सियाचिन रीजन ऑफ द लद्दाख इन इंडिया। जो लद्दाख क्षेत्र है उसके सियाचिन रीजन में एक माउंटेन लोकेटेड है, उसका नाम क्या है? तो उसका K12 माउंटेन है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी सही होगा, K12 माउंटेन। क्वेश्चन है कि विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ ट्राई स्टेट प्रोटेक्टेड एरिया इन द नॉर्दर्न इंडिया। इट इज आल्सो फेमस फॉर द क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल, द रेड क्राउंड रूफ्ड टर्टल एंड द इंडेंजर्ड गैंजेस रिवर डॉल्फिन। तो आपको बताना है कि उस जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या है, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो घड़ियाल है, रेड क्राउन रूफ्ड टर्टल है और इंडेंजर्ड गैंजेस रिवर डॉल्फिन है, इसके प्रोटेक्शन यहाँ पर होती है। तो नेशनल चंबल सेंचुरी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, नेशनल चंबल सेंचुरी, जो कि बेसिकली मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। इसको आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए डंडेली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो ऑप्शन नंबर बी में है, ये कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। उसके बाद भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ है? तो ये भी कर्नाटक में है। उसके बाद चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? तो एक केरल में है। तो चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी केरल में, डंडेली और भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स इज आल्सो नोन एज द रॉयल डांस ऑफ लद्दाख। तो देखिए रॉयल डांस ऑफ लद्दाख किस डांस को बोला जाता है? तो दोस्तों बोला जाता है आपको सोंडोल डांस को। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। जो सोंडोल डांस है उसको रॉयल डांस ऑफ लद्दाख भी
बोला जाता है। चलिए आपको एक क्वेश्चन का बताना है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी कौन है, लद्दाख के एलजी अभी कौन है, तो आपको कमेंट में जरूर बताइए। क्वेश्चन है कि द डिफिनीशंस ऑफ द मनी व्हील्स इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 110। तो आर्टिकल 110 में मेंशंस है मनी बिल्स के बारे में। अब देखिए कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिसाइड कौन करता है, तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर जो हैं वही डिसाइड करते हैं कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं। यह क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है और आर्टिकल 110 में मेंशन है। उसका देखिए ज्वाइंट सीटिंग के बारे में बात की गई है अंडर आर्टिकल 108, और ज्वाइंट सीटिंग को बुलाते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इसको प्रिसाइड्स करते हैं लोकसभा के स्पीकर। और 112 आर्टिकल है, उसमें मेंशन है बजट, लेकिन बजट कहीं नहीं मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। मेंशन क्या है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको बोलचाल की भाषा में बजट बोलते हैं, वो आपको आर्टिकल 112 में मेंशन है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1930 बाय महात्मा गांधी। तो देखिए महात्मा गांधी के जो भी आंदोलन हैं उनको आपको ध्यान रखना है, जैसे 1917 का चंपारण सत्याग्रह, 1920 का देखिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन, उसके बाद 1930 का है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन इसको बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा। 1930 में महात्मा गांधी के द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया उसको सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन बोलते हैं। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। तो खिलाफत आंदोलन को किसने शुरू किया था, तो शौकत एवं मोहम्मद अली, शौकत एवं मोहम्मद अली 1919 में। इसका आप लोग को ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि द फेमस कल्चरल साइट रानी की बाव द क्वींस स्टेप बेल इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द विच रिवर। तो आपको इस तरह का देखिए यह स्टेप बेल है, क्वीन स्टेप बेल इसको बोलते हैं, जिसको हिंदी में रानी की बाव बोलते हैं। ये आपको कहाँ पर लोकेटेड है और किस रिवर पे, तो ये आपको लोकेटेड है जो पाटन जगह है गुजरात पे, वहीं पर लोकेटेड है, और ये सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, सरस्वती रिवर, सरस्वती रिवर पे लोकेटेड है। इसका ध्यान रखिएगा, सरस्वती रिवर पे कहाँ पर है, तो पाटन गुजरात में है। और देखिए इम्पोर्टेंट क्यों है, तो क्योंकि ये आपको नोट्स पे देखने को मिलेगा। जो 100 रुपीज़ का नोट्स है, जो 100 रुपीज़ का नोट आपने देखा होगा अपने पॉकेट में, देखिए वहाँ पर आपको इसको जो बैक साइड है यहाँ पर आपको देखने को ही मिल रहा है, ये है रानी की बाव। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। सभी नोट्स के बारे में भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखता हूं। आई होप आपको ये सीरीज बिल्कुल पसंद आ रही होगी, तो जरूर लाइक कर दीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जितना शेयर कर सकते हैं करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिए। सो थैंक यू गाइज, इस वीडियो में इतना ही।